अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं दोगान महमूद पाशा से कहता है यह ना कोर्तजो दोगान के नाम का मसला है और ना इसका जाती मामला, ये मसला रियासत का मसला है पाशा। तो महमूद पाशा कहते हैं ये देखो 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 दोगान पाशा मुझे रियासत के मामलात सिखा रहे हैं, क्या मैं रियासत के मसले अब तुमसे सीखूं? दोगान कहता है आप एक लफ्ज पे सदर आज़म बन गए, जबकि मैं एक आगा की हुर्मत भी जानता हूँ अपने जख्मों और काफरों को काट डालने के बदले। अब आप कहते हैं कि आप अजीम सदर आज़म थे और मैं महज एक आगा था, मगर ये याद रखो रियासत की चिमनी जानिसरियों के चूल्हे से धुआं देती है, अगर लकड़ी हद से ज्यादा डाल दी जाए तो चिमनी बैठ जाती है। महमूद पाशा उससे कहते हैं क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? दोगान कहता है हरगिज नहीं पाशा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ मोहब्बत के बायस खबरदार कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। अगर आप ना जाने तो जो कुछ हो सकता है उसका बोझ नहीं उठा सकेंगे, ये आपके लिए दर्दसर बन जाएगा, बस यही कह रहा हूँ, अब इजाजत दीजिए। ताकतवर सदर आजम हजरत लड़े, ये कहते साथ ही दोगान चला जाता है। दूसरी तरफ बहादुर पाशा बालिबे और सिपाहियों के साथ रादों के कमरे में दाखिल होते हैं। सुल्तान का फरमान उनके हाथ में होता है। बहादुर बे उससे कहते हैं तुमने एवरानोस ओगलो साहब के लिए इस्तकबालिया तकरीब तो रखी, मगर हमारे लिए कोई तकरीब नहीं रखी। सुली चढ़ाए गए बोयरस तुमने उन्हें सड़क पर कितार में खड़ा किया था। अली साहब ने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा। तुम उस्मानियों के साए तले इन जमीनों में इतने जालिम कैसे हो सकते हो? तुम किसके खिलाफ अपनी ताकत दिखा रहे हो? रादो कहता है बहादुर पाशा। तो बहादुर पाशा उसे कहते हैं रहने दो, हम जानते हैं कि ये किसने किया है, मगर एक और निहायत अहम मामला भी है, तुम्हारा भाई विलाद वो कहाँ है? अगले लम्हे दरवाजा खुलता है और विलाद वहां दाखिल होता है। वो बड़ी बेतकल्लुफी में आगे बढ़ते हुए हाथ बहादुर पाशा की जानिब बढ़ा देता है और कहता है खुश आमदीद, ये मेरे लिए एजाज है। बहादुर पाशा हाथ नहीं मिलाते तो विलाद कहता है माफ कीजिएगा मेरे पाशा दोस्त, बस आदत है। बहादुर पाशा कहते हैं सिर्फ पाशा ही कहना काफी है, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे दोस्त की हैसियत से नहीं आया, मैं रुमिलिया के हाकिम की हैसियत से हमारे सुल्तान के अहकामात लाया हूँ। ये सुनते साथ ही रादो परेशान हो जाता है और कहता है सुल्तान के अहकामात? विलाद रादो से कहता है देखा रादो, भाइयों के दरमियान कुछ नहीं आता। फिर बहादुर पाशा से कहता है बहादुर पाशा मैं सुन रहा हूँ। बहादुर पाशा उसे कहते हैं तुम बोस्निया के बादशाह स्टीफन के तमाम उमरा को कत्ल करोगे। यह सुनते साथ ही विलाद हंसने लग जाता है। दूसरी तरफ सुल्तान मुस्तफा के साथ बैठे कुछ बना रहे होते हैं और उससे कहते हैं यह मुश्किल था मगर मेहनत रंग ले आई है ना, तुम्हारा क्या ख्याल है बेटे? तो मुस्तफा कहता है माशाल्लाह ये तो बहुत खूबसूरत है, ये आपने किसके लिए बनवाया है बाबा? तो सुल्तान कहते हैं तुम्हारी वालिदा के लिए। मुस्तफा खुश होता है तो सुल्तान पूछते हैं तुम हंसे क्यों? मुस्तफा कहता है मुझे फौरन ये पहुंचाना चाहिए। सुल्तान पीछे करते हुए कहते हैं ठहरो जरा ठहरो, अभी वक्त है, पहले इस पर जर्द सितारे के फूल की खुशबू लगाते हैं, वो जंगल में मिल जाएगा। इसलिए में बायजिद वहां आता है। हाल वाल के बाद सुल्तान पूछते हैं क्या इसहाक भी वापस आ गया है? तो बायजिद कहता है हम इकट्ठे आए हैं, हमने तीमारदार सिपाहियों को जरूरी हिदायत दे दी है, वो एक हफ्ते के अंदर रवानगी के लिए आ जाएंगे इंशाल्लाह। सुल्तान कहते हैं इंशाल्लाह, तो फिर एक खुशगवार शिकार हो जाए, क्या कहती हो? चलो इकट्ठे शिकार पे चलते हैं। यह सुन के वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ कुरकुत भागता भागता शामिल बे और रोज के पास आता है और उनसे कहता है वो आ रहे हैं। अगले लम्हे बादशाह स्टीफन सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है। बादशाह को देख के बोगोमील बच्चे डरते हुए शहजादी के पास आते हैं। शहजादी उनसे प्यार करती है। करीब पहुंच के बादशाह स्टीफन कहता है मुझे मालूम था कि तुम भागोगी नहीं। रोज कहती है और मुझे भी मालूम था कि तुम आओगी। बादशाह पूछता है क्या यही वो देहाती हैं जिनके बदले तुमने अपनी शराफत बेच दी? क्या तुमने इनके लिए अपने अकीदे को छोड़ दिया? शहजादी कहती है अब भी तुम खुद को इनसे बेहतर समझते हो है ना? क्यों, क्या बोगोमील तुमसे मुख्तलिफ हैं? ये भी मोहब्बत करते हैं, ख्वाब देखते हैं और जीते हैं तुम्हारी तरह, इनके भी ख्वाब हैं और इन ख्वाबों के लिए धड़कता हुआ दिल भी। स्टीफन कहता है मैं भी यही समझता हूँ बहन। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतर के आगे बढ़ता है, तलवार भी निकाल लेता है मगर उसे जमीन में गाड़ देता है। यह देखते हुए सब पुरस्कून हो जाते हैं। स्टीफन कहता है अक्सर औकात वो समझते हैं कि मैं लोगों को ऊपर से देखता हूँ, मगर ये झूठ है। ये झूठ है क्योंकि ऐसा अंदाज उस बादशाह को ज़ेब नहीं देता जो बोस्निया को मुत्तहिद देखना चाहता हो। क्या हम सब इस सरजमीन के बच्चे नहीं हैं? वो बोगोमील बच्चों के पास पहुंचता है और उनसे दिखावे का प्यार करने लग जाता है। साथ कहता है हम अगर एक दूसरे की हिफाजत ना करें तो हम किसी और को अपनी तकदीर का फैसला करने देंगे। मैं अपनी कौम जैसा ही हूँ और मेरी कौम मेरे जैसी है, हम में कोई फर्क नहीं, ख्वाह वो कैथोलिक हूँ या बोगोमील हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ एक पेशकश लेकर आया हूँ जो तुम्हें भी खुश कर देगी। रोज पूछती है बोलो मैं सुन रही हूँ। बादशाह कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम वापस अपने गाँव लौट जाओ और अमन की जिंदगी बसर करो। यह सुनते साथ ही रोज और बोगोमील के लोग सोच में पड़ जाते हैं, मगर कोई भी बादशाह की बात पे यकीन नहीं कर रहा होता। तारजुवस्ती किले में विलाद बहादुर पाशा से पूछता है क्या तुम जानते हो कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या पाशा, क्या लोगों को कत्ल करना इतना आसान है? तो बहादुर पाशा कहते हैं उन्होंने शहाबुद्दीन पाशा को बेदर्दी से कत्ल किया। विलाद कहता है शहाबुद्दीन पाशा मेरे भी लाला थे, उनकी मौत ने मुझसे भी बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन ये जिम्मेदारी कुछ ज्यादा सख्त है। बहादुर पाशा कहते हैं क्या तुम उनके दरबारों में दाखिल नहीं हुए थे? तुम्हें सिर्फ यही करना होगा, अपना खंजर नियाम से निकालना और उससे वार करना। विलाद कहता है अगर मैंने ये किया तो मैं स्टीफन के करीब नहीं रह सकूंगा। तुम जानते हो पाशा, हमारी सारी तदबीरें बेकार
शिकार चली जाएंगी। बहादुर पाशा कहते हैं स्टीफन अपनी ताकत उन्हीं दरबारी उमरा से लेता है, उन्हें अगर हटा दिया जाए तो स्टीफन अकेला नहीं खड़ा रह सकेगा। अगर तुम बोस्निया के दरबारी उमरा को खत्म कर दो तो हमारे सुल्तान ये तख्त तुम्हें अता कर देंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि वो तुम्हें भाईचारे और दोस्ती का लिबास भी पहनाएंगे जो तुमसे उन्होंने छीन लिया था। अब फैसला तुम्हें करना है। ये बातें सुनते हुए रादो परेशान हो जाता है क्योंकि तख्त उससे जा रहा होता है। विलाद कहता है तख्त लेने के लिए ये बहुत बड़ी कीमत है, लेकिन फातिह सुल्तान महमद की दोस्ती दोबारा हासिल करने के लिए ये मुश्किल जरूर है, मगर मैं करवा सकता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो बहादुर पाशा उससे कहते हैं तुम्हारे पास वक्त ही तो नहीं है। सुल्तान चाहते हैं कि हमारे अंदर जलती आग जल्द अज जल्द बुझा दी जाए, तुम्हारे पास कल शाम तक का वक्त है। विलाद कहता है यह नामुमकिन है। बहादुर पाशा कहते हैं मैं कल शाम तक यही इंतजार करूंगा, अगर तुमने सर ला दिए तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं पायतख्त वापस चला जाऊंगा, फिर सुल्तान का क्या फरमान होगा तुम जानते हो। ये कहते साथ ही वो फरमान विलाद को देते हैं और चले जाते हैं। विलाद रादो को देखते हुए कहता है मेरे अजीज भाई रादो, वायुदा होना बहुत कठिन काम है। ये कहते साथ ही विलाद चला जाता है। जंगल में शहजादी रोज बादशाह से पूछती है मैं तुम पे क्यों भरोसा करूं? तो स्टीफन कहता है मैं समझता हूँ कि तुम सब अपने गाँव से क्यों भागे, तुम पर लगाए हुए महसूल, जबरदस्ती छीना गया तुम्हारा माल और लूटे गए तुम्हारे काफिले, बगावत के तमाम असबाब तुम्हारे पास हैं। रोज पूछती है तो फिर तुम हमसे क्या चाहते हो? क्या तुम्हारा इरादा उन तल्ख यादों को ताज़ा करने का है? बादशाह कहता है नहीं, उन तल्ख यादों को मिटाने का। वो ये कि बोगोमील यानी कि बोस्निया का एक हिस्सा हमारी सल्तनत के साए में पना ले। फैसला जल्दी करो, इन पहाड़ों में सर्दी बहुत सख्त होती है, मैं नहीं चाहता कि तुम भेड़ियों से टकराओ। ये कहते साथ ही स्टीफन चला जाता है और शहजादी सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ सुल्तान शिकार पे निकले होते हैं और अपने बेटों से पूछते हैं तुम में से अपने सुल्तान बाबा के लिए हिरन का शिकार कौन करेगा? दोनों में से कोई जवाब नहीं देता तो सुल्तान कहते हैं तीतर भी चल जाएगा। यह सुन के बैज़िद कहता है तो फिर मशरिक की तरफ चलते हैं सुल्तान, वहां तीतर मिलते हैं। सुल्तान कहते हैं तो फिर अच्छा शिकार करो। यह सुनते साथ ही वो दोनों निकल जाते हैं। सुल्तान महमूद पाशा और अपने मुहाफिजों के साथ आगे बढ़ते हैं और शिकार ढूंढते हुए कहते हैं तो मेरे सदर आजम पाशा, तुम इस शिकार में मुझे क्या पेश करोगे? महमूद पाशा कहते हैं मैं शेर चाहता था, मगर इस जंगल में शेर नहीं पाई जाते। सुल्तान हिरन को देखते हुए कहते हैं लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं, क्या तुम्हारा नया शेर असनाफ की मजलिस में भी शेर की तरह बर्ताव करेगा? तो महमूद पाशा कहते हैं फिक्र ना करें मेरे सुल्तान, हुसैन आगा समुद्रिया के किले में खुद को साबित कर चुका है, वो पायतख्त में अपना फर्ज बखूबी अंजाम देगा। सुल्तान कहते हैं मगर याद रखो पाशा, हर आसानी के अंदर कई आजमाइशें होती हैं, किले पर हुकूमत करना असनाफ के आगा होने जैसा नहीं है। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता हिरन के पास चलते जाते हैं। सुल्तान मजीद कहते हैं तुम कहते हो कि वो सख्त और ताकतवर है, लेकिन यही ताकत भेड़िए को आगे ले आ सकती है। महमूद पाशा कहते हैं अगर भेड़िया असनाफ की मजलिस में आता रहा तो कोई शक नहीं मेरे सुल्तान। सुल्तान पूछते हैं दुगान असनाफ की मजलिस में क्या कर रहा है? महमूद पाशा कहते हैं वो अपने जानिशीन के लिए नेक तमन्नाएं देने गया था और इत्तफाकन वहाँ एक वाक़े का गवाह बन गया। जब जानिसरियों ने दुगान पाशा को वहाँ देखा तो वो बहुत दिलेर हो गए सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान अगले पल हिरन पे तीर तान लेते हैं, साथ कहते हैं वो हमारे शिकंजे में होते हैं जब तक तीर कमान में है, जब वो कमान से निकल जाए तो वापसी नहीं होती। सुल्तान का छोड़ा हुआ तीर हिरन को जा लगता है और हिरन जमीन पे ढेर हो जाता है। फिर सुल्तान कहते हैं पाशा इस मामले को संभालो, एक शेर को दूसरे शेर का गला घोंटने ना देना। दूसरी तरफ हुसैन सिपाहियों के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और खाना खाते हुए पूछता है मेरा सरहद, क्या तुमने उसे भी गोश्त दिया था ना? तो सिपाही कहता है नहीं मेरे आगा, हमने कुछ शिफाखाने भिजवा दिया था, हमने ये यकीनी बनाया कि वहाँ वाफर मिकदार हो। शिफाखाना तो कब्रिस्तान की मानिंद है, वहाँ हमेशा आने जाने वाले रहते हैं। हुसैन पूछता है तुम वहाँ आने वालों के नामों का अंदराज तो रखते हो ना? और तुर्गुत बाकी जानिसरी, क्या किसी को कमी कर्ज या खर्च की जरूरत है? तुर्गुत कहता है नहीं मेरे आगा, पौंस की फतह के बाद दोगान ने माले गनीमत सब में बांट दिया था। हुसैन कहता है गोया वो अपनी हिस्सेदारी बांट रहा हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे जानिसरी पेट भरे और तंदुरुस्त हूँ ताकि जब उस्मानी रियासत जंग में दाखिल हो तो उनकी ताकत काफी साबित हो। तुर्गुत कहता है मगर वो कह रहे हैं कि वो लड़ना नहीं चाहते और ये कि जेबे भर जाने की वजह से वो थक चुके हैं मेरे आगा। दूसरा आगा कहता है तुर्गुत ठीक कह रहा है, वो मौसम सरमा पायतख्त में गुजारना चाहते हैं। हुसैन कहता है आगाओ, उस जंगली बकरी को पकड़ना वाकई बहुत मुश्किल है, न उसे तीर से मारा जा सकता है न जाल में फंसाया जा सकता है। वो खड़ी चट्टानों और ऊंची पहाड़ी चोटियों पर रहती है और अपने पीछे बेशुमार शिकारी लगा देती है, मगर कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। तुम अब कहोगे कि अगर उसे पकड़ना इतना ही मुश्किल है तो फिर उसने खुद को पकड़ने क्यों दिया? ये भेड़ियों की मेज तक कैसे आ पहुंची? वो थक गई थी, थक चुकी थी। थकने वालों की तकदीर कभी नहीं बदलती, थके हुए ही शिकार बनते हैं। तुर्गुत आगा, मैं आज रात दोगान पाशा से मुलाकात करूंगा। तो नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।